दोस्तों, अक्सर हम लोग नींबू का इस्तेमाल करते हैं। नींबू से सब वाकिफ़ भी हैं। नींबू सिर्फ फल ही नहीं बल्कि एक दवा भी है। क्या आपको नींबू के इस्तेमाल के फ़वाइद के बारे में पता है? आज की अपनी इस वीडियो में आपको नींबू के फ़वाइद के बारे में बताऊंगा। लेकिन मेरी आपसे गुजारिश है कि मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक भी कीजिए और शेयर भी कीजिए। नींबू एक सेहत बख्श फल है, बल्कि सेहत का ख़जाना भी है। ये एक तुर्श जायका फल है जिसमें विटामिन सी पाया जाता है। विटामिन सी आपके इम्यून सिस्टम को मजबूत करता है। इसका इस्तेमाल हर मौसम में किया जाता है। इसका इस्तेमाल हर घर में होता है। ये फल के अलावा एक दवा भी है। इसके अर्क या रस के इस्तेमाल के मुख्तलिफ़ तरीके हैं, लेकिन इसके रस को पानी में हल करके इस्तेमाल किया जाए तो बहुत अच्छा है। इसे हम रूह अफ़ज़ा या स्क्वैश में भी मिलाकर पी सकते हैं, जिससे इस शरबत का जायका बढ़ जाता है। हम लोग खाने में जो सलाद का इस्तेमाल करते हैं, अगर उसमें नींबू को शामिल कर दिया जाए तो बहुत मुफीद है। नींबू ग़िज़ाइयत से भरपूर सेहत बख्श फल है। इसमें विटामिन सी, कैल्शियम, सिट्रिक एसिड, फास्फोरस शामिल होता है। नींबू में 84% नमी शामिल होती है। इसके अलावा प्रोटीन, मिनरल और चिकनाई भी शामिल है। ताज़ा नींबू का हकीमी अद्वियात में भी इस्तेमाल होता है। नींबू खून के अमराज में दवाई के तौर पर भी इस्तेमाल कराया जाता है, क्योंकि इसमें विटामिन सी शामिल है। बदहज़मी में नींबू का इस्तेमाल कराया जाता है। इसका इस्तेमाल बदहज़मी के इलाज के तौर पर सदियों से हो रहा है। मैदे की तेज़ाबियत, सीने की जलन, मतली में 1 चम्मच शहद के साथ इसका इस्तेमाल कराया जाता है ताकि फाका हो। जब खाली पेट नींबू का इस्तेमाल किया जाता है तो इससे पीएच लेवल अच्छा होता है। नींबू वज़न कम करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। नींबू बढ़ते हुए वज़न को कम करने में मददगार है। नींबू का इस्तेमाल जिगर के लिए भी फ़ायदेमंद है। ये जिगर से जहरीले मवाद को अखराज करने में मददगार है। पीएच लेवल भी मुतवाज़िन बनाता है। नींबू एक एंटीबैक्टीरियल फल भी है। ये जिस्म के मुदाफ़ाती निज़ाम को इन्फेक्शन के ख़िलाफ़ लड़ने के लिए तैयार करता है। नींबू के इस्तेमाल से आप नज़ला ज़ुकाम से महफूज रह सकते हैं। अगर आप एक साफ़ और अच्छी स्किन चाहते हैं और ये चाहते हैं कि आपको पिंपल्स ना हो, तो आपको नींबू का इस्तेमाल करना चाहिए। तो दोस्तों, आपको मेरी ये वीडियो यकीनन पसंद आई होगी। तो आपसे मेरी गुजारिश है कि मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक भी कीजिए और शेयर भी कीजिए। शुक्रिया।